हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो, अपना हेल्थ का आप लोग ख्याल रख रहे हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो गाइस, आज कोई पीका कार्ड रीडिंग मैंने नहीं किया है। मेरा तबीयत थोड़ा सा आज ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कोई रीडिंग वाली वीडियो नहीं रखा है। सो बेसिकली जो चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती थी कि बहुत सारे वीडियोस या फिर बहुत सारे चैनल्स में ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात हो रही थी। सो मैंने भी सोचा क्यों क्यों ना मैं भी थोड़ा सा मेरे जर्नी के बेसिस में कुछ आपको बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि असल में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो लोग ही देते हैं या फिर उन लोगों को ही अच्छे से पता होता है जिन लोग इस जर्नी में होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैं भी पहले ही बता चुकी हूँ, एक दो वीडियोस मैंने पहले ट्विन फ्लेम के ऊपर बना चुकी हूँ। एंड जब जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही हूँ अपने जर्नी में, तो मेरा जो जर्नी का एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको मदद मिले इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है ये है एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोगों की जाने की एक जर्नी, एक मोक्षा की जर्नी। ठीक है। ना ही कि हमेशा आप सोचो कि अपना ट्विन फ्लेम के साथ आपको यूनियन करना है, इसीलिए आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर इस जर्नी में आप लोग ज्वाइन किए हो। ठीक है। उसका आपकी ये सबको ही पता है। और मेरा थोड़ा सा मैं क्लैरिटी के लिए आप लोगों को फिर से एक बार दौड़ा दे रही हूँ और कुछ नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन, हीलिंग कुछ भी कर रहे हो, सो वो बेसिकली आपको आपकी खुद के लिए करना है। बहुत सारे लोगों की ये थोड़ा सा गलत फहमी है कि वो अपने ट्विन को जागृत करने के लिए कर रहा है, या फिर हाँ, हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपका जो हीलिंग है, अगर वो ठीक से होता है तो बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपका ट्विन जागृत होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ना ही कि उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, आपको उसके एनर्जीज़ को एकदम कट ऑफ कर देना है। उसके बाद आप खुद के जर्नी के लिए आप कीजिए। हमेशा याद रखिए जी, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी खुद की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ना कि आप दूसरों को, आपकी ट्विन को या फिर दूसरों को जागरूक करने के लिए आप कर रहे हो। इसको अगर आप माइंड पर रख कर चलोगे तो आपको करने में, या फिर जो भी है आप इनर वर्क कर रहे हो, इसको करने में आपको आसानी मिलेगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो है कि इस टाइम ना बहुत क्राइंग आता है अंदर से, हार्ट से, या फिर अगर आप सामने से अगर रो भी नहीं रहे हो तो अंदर से आपको दुख या फिर एक क्राइंग होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होता है। क्योंकि ये सारे क्या है कि ये हमारा पास्ट लाइफ इश्यूज़ होता है। ठीक है। तो इस पास्ट लाइफ इश्यूज़ को हमको हील करना होता है, इसीलिए हमको अंदर से एक क्राइंग, एक रोना आता है, या फिर जो भी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसका ये कोई बुरा चीज़ नहीं है, ये आपके लाइफ में ट्रू लव ले आने के लिए ये जर्नी में आप ज्वाइन किए हो। इसको भी आप थोड़ा सा मायने रख के चलिएगा। ये आपके अच्छाई के लिए है कि आपको पता चल गया है कि आप इस जर्नी में हो, एंड आप अपना मर्ज़ी से इस जर्नी में आप इंटर कर रहे हो या फिर प्रवेश कर रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा कोई मतलब हिचकिचाने की कोई बात नहीं है कि आप, और ऐसा मत सोचो कि हाँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता है। दूसरों के साथ भी तो होता है दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है, और भी कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो इसको इतना ज़्यादा एलोन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। माना कि हो सकता है आपको अपने फैमिली में चार पास की सर्कमस्टेंस में आपको एलोन फील हो, बहुत ही अकेला फील हो, लेकिन अकेला फील होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ बातें भी करना है, आप इधर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ भी फेस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, क्या फीलिंग्स, अगर आपको खुशी भी हो रहा है तो भी अगर आप शेयर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मेरा कमेंट सेक्शन में आकर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो रियलाइजेशन है, आप मुझे लिख सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। आपकी जो जर्नी है, मैं आप सारे लोगों के साथ कोशिश करूँगी आपका जो
परिचय है या फिर जो आइडेंटिटी है वो उसको मैं हाइड करके अपना जो भी दर्शक है उनके साथ शेयर करने की, ठीक है। तो जो भी दुख होता है, दर्द होता है, उसको अपने अंदर दबा के मत रखिएगा इस टाइम। और एक चीज़ भी होता है, फोर्थ चीज़, कि बहुत गुस्सा आता है और हम लोग ना क्या कर देते हैं, गुस्से में आकर दूसरों को बुरा भला बोल देते हैं। तो इस गुस्से को थोड़ा सा काबू करना के लिए, काबू करना भी आपको, आपकी ज़रूरत है। आपकी जो जर्नी है ये तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो जितने भी स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप इस दुनिया में जितने भी लोगों को एक्चुअलिटी में जो स्पिरिचुअल है, अगर आप स्वामी विवेकानंद को देखते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत सारे इंसान है, ठीक है, तो उस इंसान की तरफ देखिए कि क्या वो लोग या फिर मैं जेसस की ही बात कर लूँ, जेसस क्राइस्ट, ओके। माना कि वो भी एक पैगंबर था, लेकिन वो तो स्पिरिचुअल इंसान ही था। उनको भी कितने सारे कष्ट उठाना पड़ा, उसके बाद ही मतलब उनको तो क्रूसीफाइड भी किया गया था, ठीक है। तो कितना पेन हुआ था, है ना। तो उसके बाद भी देखो उसका कितने सारे फॉलोअर्स है। उनका जो एक्चुअल में जो हक है, या फिर सॉरी हक नहीं कहूँगी, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, उनके लेसन्स या फिर एडवाइसेस जो भी उन हम लोगों को दिया हुआ था कि एक प्यार ही चीज़ है एक, जो हमें इंसान को बदल सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइम आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इनर्जीज में या फिर ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ डील नहीं करना है। आप सिर्फ अपना काम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने की इच्छा हो रहा है, जैसे कि मैंने टैरो सीखा है, मेरा जब भी एक्सेशन चल रहा है, अभी मेरा एक्सेशन अभी भी चल रहा है और मेरा अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं भी जर्नी में हूँ, ठीक है। और रही बात मेरा ट्विन की, उसका भी जागरण नहीं हुआ है एंड उसको भी लेकर मैं एक डिफरेंट सी वीडियो बनाऊंगी कि वो अभी किस हालत में है। और ना ही कि मैं कोशिश कर रही हूँ टू बी वेरी स्पेसिफाई कि रियूनियन अभी हो जाए या फिर यूनियन हो जाए, क्योंकि मेरा जो ट्विन है उनका एनर्जी अभी भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, और कार्मिक से फंसा हुआ है, ये एक चीज़ है। ये हुआ एक चीज़। फोर्थ चीज़, सो बेसिकली यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। एंड सिक्स चीज़ मैं आप लोगों तक बताना चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके क्वाइट रहिए, काम रहिए। अगर रोना आ रहा है रोइए, कोई इसमें रोने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो सारे पुनर्जन्म या फिर आपकी पास्ट लाइफ इश्यूज़ है, ये हील होता है जब आप रोते हो ना, तो हील होता है। और ना ही कि किसी को जाकर बुरा भला बोलना है। आप अपना इनर वर्क पे ध्यान दें। कुछ नई चीज़, क्रिएटिव चीज़ अगर आपको करना अच्छा लगता है, आप उसको सीखिए, कीजिए। आपको किसी के मदद चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी दुख होता है, जो भी आनंद होता है, जो भी आपका फीलिंग्स होता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी में आपको दे दूँगी, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियोस के नीचे, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए, सारे जो नकारात्मक जो भी चिंता है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको दूर में रखते हुए, और अपने ट्विन को भी है, जो भी अपने रिश्ते में जो भी खटास था, सब कुछ आप भूल जाके एकदम से जब भी मेडिटेशन करने बैठो, सारे चीज़ों सबको क्षमा कर दो कि जो भी मेरे नेगेटिव ऊर्जा था, जो नेगेटिव थॉट्स था, उसको मैं दूर रखती हूँ। या फिर मेरा उससे मैं अपने ऑलमाइटी गॉड को मैं प्रेयर करती हूँ कि जितना भी नेगेटिव चिंताएं है, थॉट्स है, उसको मैं कभी नहीं उत्पन्न करूँगी इन फ्यूचर अपने अंदर। फिर से कभी मत लाने की कोशिश कीजिए, और प्रेयर कीजिए कि जब आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सबको माफ़ करके एक अच्छा जगह में जाकर, एक शांत परिवेश में जाकर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बटरफ्लाइज उड़ रहा है, जहाँ पे मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है इन नेचर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की एक पार्ट नेचर ही होता है दोस्तों। तो नेचर में जाकर ना हम लोगों का बहुत अच्छा फील होता है। तो नेचर में जाकर अगर आपको बैठ के मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आप मेडिटेशन कीजिए। किसी को बुरा भला मत बोलिए। अगर ट्रस्टवर्दी इंसान है आपके पास, आपका माता पिता, आपका भाई बहन, या फिर करीबी कोई दोस्त, ना ही कि हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में है, इसको जानते हुए भी हम भी
अगर कोशिश करते हैं किसी और एक कार्मिक के साथ रिलेशन बनाने की, तो भी क्या होता है ना, जो लूप है, ये जो इन्फिनिटी लूप है, आपकी पास्ट लाइफ की जो कार्मिक इश्यूज़ है, वो फिर से आपकी एक इन्फिनिटी लूप के तरफ ही चलने लगेंगे, जब तक आप इन फियर्स को, इन इश्यूज़ को आप दूर नहीं करोगे। ठीक है। सो बेसिकली यही मेरा एक ज्ञान था कि आपका जो ट्विन है, डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, जो भी है, अगर वो कोई थर्ड पार्टी के साथ या फिर कोई कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कोई रिलेशनशिप फिर से बना लो, क्योंकि आपको तो समझ में आ चुका है ना कि आप लोग इस पाथ में हो, आप लोग ट्विन हो। तो जब तक आप भी इस डर को दूर नहीं कर लेते हो, आप खुद को हील नहीं कर लेते हो, वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो इश्यूज़ है रिलेशनशिप में जाकर, इतने सारे प्रॉब्लम्स आना, फिर से कोई ब्रेकअप होना, फिर से खटासपन आना, लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ाना, ये चीज़ इनफाइनाइट लूप के तरफ ही आप फंसे रहोगे। ठीक है ना। आप देखते हो कि अगर आप कहीं पे सीखने जाते हो कुछ, अगर आपको तो याद रहेगा कि हाँ, मैंने इधर पे सीखने आई हूँ, इस जन्म में मुझे ये चीज़ सीखना है। या फिर किसी क्लास में अगर आप पढ़ते हो, पढ़ाई में अगर ध्यान देते हो, तो हाँ, आपको समझ में आता है, हाँ, मुझे ये सारे सीखना है। अगर मैं सीखती हूँ तभी मैं एग्ज़ाम में पास होकर नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में जा सकती हूँ। लेकिन सेम चीज़ आपके दोस्त भी सीख रही है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है ना, कि ये अगर वो नहीं सीखेगा तो उसको हायर लेवल में या फिर नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाएंगे, वो समझ नहीं रहा है। तो वैसे ही सेम टू सेम चीज़ है। आप अगर इस चीज़ में समझ जाओगे, एक बार पकड़ लोगे ना, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपको सेकंड टाइम आके आपको टूटाए। ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्ट करे या फिर आपको पूरा एकदम ख़त्म कर दे। तो आपका जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ है, स्पेशली जो कार्मिक इश्यूज़ है, वो इसको ही लेकर हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। ना ही कि कोई यूनियन की कोई आशा रखेंगे, ना ही कुछ भी, मतलब आप सिर्फ अपने आप में ध्यान दीजिए, अपने आप की जो कर्मा इश्यूज़ है उसको हील करने की कोशिश कीजिए, अपने कामों के ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, और जितना हो सके आप चैरिटी कीजिए। ठीक है। किसी के मैंने देखा है कि कुछ लोग होता है ना, 1-2 रुपए के लिए, ये जो ऑटो में जो भी होता है, ऑटो में जो भी भाड़ा लेकर होता है ना, जो ऑटो रिक्शा में 1-2 रुपए के लिए चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। किसी का सब्जी कोई बेच रहा है, तो सब्जी बहुत ही एक नीडी इंसान से सब्जी ले रहा है, तब भी उसके साथ 1-2 रुपए के लिए लड़ रहा है। इसमें मत जाइए। ठीक है। जितना हो सके चैरिटी कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप जितना भी अच्छा काम करोगे ना, वो दुगना होके कि इन्फिनिटी होके आपके पास वापस आएंगे। ठीक है ना। और कोई भी खटासपन अपने अंदर मत रखिए, सबको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से बड़ा चीज़ और कोई नहीं होता है। और अपना जो पास्ट इश्यूज़ है उसको समझिए। किसी भी अगर हीलर के पास जाना है, किसी अच्छे कोई स्पिरिचुअल गुरु के पास जाना है, तो आप जाइए, डेफिनेटली उनसे सलाह लीजिए। आई होप वो आपको अच्छा ही सलाह देंगे। एंड नॉलेजेबल इंसान के पास ही आप जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। किसी लोग, मैं तो देखती हूँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो किया भी है, एंड वो अपना इनर वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज, जिम, होम वर्कआउट बहुत सारे कर रहे हैं। कि मेरा एक यही चीज़ आप लोगों को पहुंचाना था कि आप लोग सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए। जितने भी ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, अपने आप का ख्याल रखिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, और इनर वर्क करते जाइए। किसी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन खुद पे रखिए कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन से हील होना है, और ना ही कि मुझे कोई इनफाइनाइट कार्मिक लूप में इन फ्यूचर फंसना है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण और जय बजरंगबली की।